अगर आप चाहते हो कि आपके घर में कलयुग ना आए तो इन 4 चीजों से बच के रहो। जुआ मत खेलो, मदिरा पान मत करो, वैश्यागमन मत करो, हिंसक मत बनो, हिंसा मत करो। लोग कहते कलयुग हो आ गया है इसलिए ऐसा चल रहा है। नहीं मेरे भैया, तेरे कर्म बिगड़ गए हैं इसलिए कलयुग तेरे ऊपर आ गया है। हमारे संतों ने कहा है, जिस घर में भागवत सुनी अथवा पढ़ी जाती है उस घर में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। कल आप लोगों ने श्रवण किया था, राजा परीक्षित को सांप लगा क्योंकि राजा ने कलयुग को रहने के लिए कुछ जगह दी। वो 4 जगह कौन सी थी? दूतम, पानम, स्त्रियः, सूनः, यत्र धर्मश्चतुर्विधः। 4 जगह हैं। द्यूत, जुआ। देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में कलयुग ना आए तो इन 4 चीजों से बच के रहो। जुआ मत खेलो, पानम मदिरा पान मत करो, स्त्रियः वैश्यागमन मत करो, हिंसा। घर में जो 24 घंटे कलेश होता रहता है ना, ये कलयुग की निशानी है। आप देखेंगे घरों में इतना बुरा हाल है कि अगर 3 आदमी, 3 प्राणी, 4 नहीं 3 प्राणी भी घर में रहते तो चैन से नहीं रहेंगे। एक का मुंह पूरब की तरफ तना है, एक का मुंह पश्चिम की ओर तना है और उत्तर दक्षिण तो दोनों घूमे ही पड़े हैं महाराज। घर में 3-4 प्राणी हैं फिर भी शांति नहीं है घर में। ये किसका प्रकोप है? ये कलयुग का प्रकोप है। हिंसा है ना, स्वभाव के हिंसक बन गया, हमारा मन हिंसक बना हुआ है। और हिंसक मन पे कंट्रोल पाने के लिए भगवान का भजन कंपलसरी है। आप सब तो यही चाहते हैं हमारा घर सतयुग बन जाए। आप तो सब यही चाहते हैं हमारा घर हरि का मंदिर बन जाए। सुबह सुबह उठ के आप घंटरिया भी बजाते, आरती भी चला करते ठाकुर जी की, हैं, स्नान ध्यान भी कराते, पूजा पाठ भी करते हैं, पर इतना हिंसक स्वभाव क्यों है हमारा? क्योंकि हमारे घर में कलयुग बैठा हुआ है। घर वाले पी के आ जाते हैं, मदिरा पान करते हैं, हमारा आहार अशुद्ध है, जहां हिंसा। अब घरों में ही लोग, पहले तो फिर भी ये कहते थे हम तो बाहर खाते हैं, अब तो घर में ही बनाते हैं। जब आपका आहार अशुद्ध हो जाएगा तो कलयुग घर में वास नहीं करेगा। करेगा कि नहीं? इसलिए इन 4 चीजों से बच के रहो अगर चाहते हो कलयुग तुम्हारे घर में प्रवेश न करे। अगर चाहते हो कि कलयुग तुम्हारे घर में प्रवेश न करे तो इन 4 चीजों से बच के रहो। जुआ मत खेलो, मदिरा मत पियो, हिंसक मत बनो, हिंसा मत करो, वैश्यागमन मत करो। इन 4 कार्यों से बच के रहना चाहिए। जो मनुष्य ये 4 कार्य करते हैं वो निश्चित कलयुग की पकड़ में आ जाते हैं। उन्हें कोई नहीं रोक सकता कलयुग की पकड़ में आने से। लोग कहते कलयुग हो आ गया है इसलिए ऐसा चल रहा है। नहीं मेरे भैया, तेरे कर्म बिगड़ गए हैं इसलिए कलयुग तेरे ऊपर आ गया है। कई लोग बड़े दाव से कहते अरे हम क्या कर सकते साहब, कलयुग ही ऐसा है। अरे तुम्हारा कर्म, आज भी साधु संतों को कलयुग नहीं व्यापता। आज भी भजनानंदी जो घर हैं, परिवार हैं, उनको कलयुग नहीं सता सकता। क्यों? क्योंकि हमारे संतों ने कहा है, जिस घर में भागवत सुनी अथवा पढ़ी जाती है उस घर में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। अब भागवत का मतलब ये नहीं कि एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दिया फिर गाली देना शुरू कर दिया। भागवत सुनने का मतलब है सुनो, उतारो,
और कर्म में बदल डालो। इसको कहेंगे भागवत सुनना। आपने सुना, बुद्धि से निष्कर्ष किया, चित्त में बसा लिया, एक बार सुनने के बाद कभी भूले ही नहीं और कर्म में परिणित कर दिया उसे। महाराज ने कहा कभी कड़वा मत बोलो, आपने सुन लिया और जीवन में कभी नहीं बोला। मजाल कलयुग की कि तुम्हारे घर में आ जाए। महाराज ने कहा कृष्ण से प्रेम करो, करके देखो, मजाल कलयुग तुम्हारे घर में आ जाए। इसलिए मेरे प्यारे, इन 4 चीजों से बचो। ये विनाशक हैं, ये विनाश करने वाली हैं चारों चीजें, इनसे बचना चाहिए। राजा ने 5वें स्थान स्वर्ण में निवास दिया कलयुग को। और एक बात बताएं, जब व्यक्ति का समय विपरीत हो तो उसकी बुद्धि विपरीत डिसीजन लेने लगती है। राजा समीक ऋषि के आश्रम में गए और 3 बार जल मांगा। संत उस समय समाधि में बैठे हुए थे, उन्हें नहीं पता कौन आया कौन गया, नहीं मालूम था उन्हें, महात्मा को नहीं मालूम। राजा को लगा कि ये संत मेरा अपमान कर रहे हैं। उन्होंने मरा हुआ सर्प उठाया और संत के गले में डाल दिया। एक बात नोट कर लीजिए, जब आप अपने जीवन में अपने से बड़ों का अनादर करने लगे तो समझा तुम्हारे जीवन में कलयुग हावी है। आज देखिए सोशल मीडिया पे साधु संतों को कैसे कैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है। हम संतों से ईर्ष्या करते, द्वेष करते। अरे भाई, तुम साधु संतों को उल्टा सीधा बोलते हो। अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो एक बार साधु बन के दिखा दो। हर माताएं बहन भाई बंधु किसी साधु के पास जाती हैं, माथा टेकती हैं, लेकिन खुद का बेटा जब साधु बन जाए तो तब छाती पीटती, तब रोती, रोते हैं तब। और दूसरे का बेटा साधु संत बना तो ये पाखंडी है, ये ढोंगी है, ये फलाना है, ये ढिमका है। तुम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कोई अच्छा करे ये तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए सनातन की ये दुर्दशा है। धीरे बजाओ, नहीं तो और भी लोग खामाखा सुन लेंगे। अरे मन मूरख जन्म गवाय, करे अभिमान विषय रस चाख्यो, तू कृष्ण शरण नहीं आयो। अरे मन मूरख जन्म गवाय। हम संसार के व्यर्थ की बातों में अपना अनमोल जीवन नष्ट किए जा रहे हैं। अनमोल जीवन। मैं आपसे पूछता हूं, डॉक्टर कह दे कि आपका आखिरी समय है, कुछ ही श्वासें बची हैं, ये संसार वाले तुम्हें चंद सांसें उधार दे पाएंगे? जवाब दो, दे पाएंगे? क्यों? कितने रुपए हैं तुम्हारे पास? खरीद लो जाके बाजार से, श्वासें ला सको तो ले आओ। बड़ा अभिमान है तुम्हें, लेके आ जाओ श्वास। अरे ये जो जवानी है, ये जो पद है, ये जो धन है, ये जो ज्ञान है, ये जो मान है, ये जो सम्मान है, ये मान बड़ाई प्रतिष्ठा ज्यादा दिन की नहीं है माय डियर। किराए की टट्टू है, किराए की। ये जवानी भी किराए की टट्टू है। ये पद प्रतिष्ठा, ये सब किराए का मामला है, कुछ नहीं है। जैसे किराए का मकान क्षण में खाली करना पड़ता है, वैसे ही ये क्षण में खाली हो जाते हैं। इसलिए बड़ों का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य थोड़ा सा भी बड़ा होकर बड़ों का अपमान करने लग जाए, समझना उसके छोटे होने के दिन प्रारंभ हो गए।
वहीं से प्रारंभ हो गया। इसलिए बच्चों से कहता हूं हमेशा साधु संतों का सम्मान करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, दादी दादा का सम्मान करो, नानी नाना का सम्मान करो। अगर तुम किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान तो बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल भी नहीं करो। आग्रह है, मैं तो आग्रह ही कर सकता हूं, मानो न मानो खुशी आपकी माय डियर, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आई नेवर फोर्स यू। राजा को साप लगा इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। संत मर्यादा का उल्लंघन किया है, 7वें दिन उसको तक्षक सर्प डस लेगा। संत सताए वो गए, संत सताए वो गए, बच न सके वो वंश। ना मानो तो देख लो हिरणाक्ष, रावण और कंस। जो संतों को सताते हैं, सम्मानीय लोगों का अपमान करते हैं, उनका विनाश निश्चित है। प्रमाण के तौर पे हिरण्यकश्यप को ले लो, प्रमाण के तौर पे रावण को ले लो, प्रमाण के तौर पे कंस को ले लो। ये तीनों हमारे पास उदाहरण है। इसलिए ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम सम्मानियों का सम्मान करें। अब राजा परीक्षित ने जीवन में कभी अपमान नहीं किया किसी का, कभी भी नहीं। साधारण नहीं है राजा परीक्षित। कौन है? भगवान श्री कृष्ण के भांजे के पुत्र हैं। संबंध बना हुआ है, बनाना नहीं पड़ा। संबंध बनाना नहीं पड़ा, कृष्ण से बना हुआ है। भांजे के पुत्र हैं। और आप तो जानते हैं मामा को भांजा बहुत प्रिय होता है कि नहीं? इकलौते भांजे हैं अभिमन्यु, कितना प्रेम होगा ठाकुर जी को उनसे। उनके पुत्र हैं, उनके पुत्र हैं। लेकिन उनने भी जब संत का अपराध किया तो महाराज साप लग गया कि 7 दिन में ही तुम समाप्त हो जाओगे। 7वें दिन तुम्हें तक्षक डस लेगा। और राजा ने उसी समय राज्य छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, महल छोड़ दिए, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंप दिया। अब तुम संभालो, हम चले, हम तो चले। और वो चल दिए। एक और बात सुन लीजिए, इन्हीं 7 दिनों में हम सबकी भी मृत्यु है। कितने? जोर से बोलो, टेंशन हो रही है। अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, मरने से कौन डरता है? नहीं, मैं एक बात भी बताऊंगा, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा। संसार का सबसे बड़ा भय है मृत्यु। कौन सा भय है? सबसे बड़ा भय है मृत्यु। कोई मरना नहीं चाहता, कोई भी नहीं। अच्छा, एक प्रश्न उठता है कि मरने से डर क्यों लगता है? मरने से डर क्यों लगता है, जबकि ये तो सत्य है, अकाट्य सत्य है कि मरना पड़ेगा। कोई भी हमें बचा नहीं सकता। नो वन कैन सेव अस। हमें कोई नहीं बचा सकता, मरना तो पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन डर क्यों है? डर इसलिए है कि भगवान ने जो करने के लिए हमको भेजा था वो हमने किया ही नहीं, और जिसे ना करने के लिए मना किया था ना, ये मत करना, वही ज्यादा किया। इस बात को एक ऐसे समझो कि भोपाल के कोई सरकारी कर्मचारी हो, सरकार उन्हें अपने खर्चे पर अपना पैसा लगाकर मध्य प्रदेश के किसी सरकारी कर्मचारी को विदेश भेजे कि फलाना काम करके लाओ, फलाना काम करके लाओ, और वो सरकारी कर्मचारी महोदय चले गए काम करने के लिए।
चले गए वहां। अब वहां जाके काम करने की बजाय रोज डिस्को गए, रोज बियर बार गए, रोज नाइट क्लब में जाते, रोज पी खा के पड़े रहते, कभी बीच पे पड़े रहते, कभी होटल में पड़े रहते, खाने पीने में मस्त रहे। लेकिन अचानक से उन्हें याद आया कि मेरी तो वापस टिकट आ जाई है, और वापस टिकट आ जाए और वो काम जो मुझे करने के लिए भेजा गया था वो तो मैंने किया ही नहीं। अब जब मेरे बॉस, मेरे सर मुझसे पूछेंगे कि वो काम हुआ कि नहीं, तो मेरा आंसर क्या होगा? अब बताइए, उसे डर लगेगा कि प्रसन्नता होगी? जवाब दो, जोर से बोलो। काहे को लगेगा डर? क्योंकि जो करने भेजा था वो तो किया नहीं, और जिसके लिए मना किया था वही किया। हम सबकी भी यही दशा है। हमसे कहा था झूठ मत बोलना वहां जाके। आज तक आपकी जितनी भी जिंदगी है, जीवन है, ईमानदारी से बताओ, झूठ ज्यादा बोला है कि सच? कोई अगर सच बोलने वाला होगा तो यही कहेगा कि हमने झूठ ही ज्यादा बोला है।